जय हिंद प्यारे साथियों। आज सुबह ही सुबह आपका भाई आप लोग के साथ जुड़ चुका है एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर के, जो कि आप लोग को जाननी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप लोग इसे जानते हैं तो आप लोग को काफ़ी खुशी मिलने वाली है, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन आप लोग के लिए निकाला गया है, ये कहीं ना कहीं आईटीआई वाले बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी नोटिफिकेशन है, जिसको आईटीआई वाले बच्चों को ज़रूर जाननी चाहिए। क्योंकि कल बीते दिन 21 जनवरी 2025 को रेलवे डिपार्टमेंट ने ग्रुप डी की कहीं न कहीं नोटिफिकेशन जारी करी थी, जिसमें उन्होंने 32,438 पोस्टों पे वैकेंसी बताई थी। जिसके लिए उन्होंने जो योग्यता रखी थी, उस योग्यता की अगर बात कर लें तो इन्होंने केवल और केवल 10th पास वाले बच्चों के लिए इस योग्यता को निकाला था, और उसमें आईटीआई और अप्रेंटिसशिप वाले बच्चों को मौका मिले थे। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि आईटीआई वाले बच्चों को जब 2019 में ही नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया गया था कि आने वाले समय में ग्रुप डी की जितनी भी वैकेंसी होगी, उन सभी में हम आईटीआई की मांग करेंगे। और इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे आईटीआई किए थे, और लाखों लाख बच्चे आईटीआई को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे पैसे भी लगाए थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अब दो पार्टों में बात हो गई थी कि 10th या आईटीआई, आईटीआई या नॉन आईटीआई। तो इस वजह से रेलवे डिपार्टमेंट थोड़ी लेट करके आप लोगों को नोटिफिकेशन जारी करी थी, जिसमें कि उन्हें किसी भी प्रकार का परेशानी को सामना ना करना पड़े। लेकिन 21 जनवरी 2025 को उन्होंने जैसे ही ग्रुप डी का वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किए, तो उसमें उन्होंने 10th पास योग्यता वाले बच्चों को कहीं ना कहीं मौका दिया था। और जिसके लिए आप लोगों को जानने को मिला होगा कि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, जैसे कि अनिल सर, अभिषेक सर, और बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच चुके हैं, और उन्होंने अपने मांग के लिए कोर्ट में फाइल भी किया है। जिसकी वजह से अगर बात करें तो 21 जनवरी, जिस दिन रेलवे डिपार्टमेंट ने ग्रुप डी के लिए वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी की, उसी दिन अभिषेक सर और अनिल सर की मेहनत की अगर बात कर ले तो इन्होंने कोर्ट में सुनवाई के लिए अपना मांग रखा था, और उसी दिन उनके मेहनत और लगन की वजह से सुनवाई भी हुई। लेकिन अगर मैं बात करूं कि रेलवे डिपार्टमेंट ने आप लोग को जो वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी की थी, उसमें आप लोग को 10th पास रखा गया था। अब क्या 10th पास होना ज़रूरी है या तो आईटीआई वाले बच्चों को मौका देना ज़रूरी है? तो मैं इसमें अभी भी एक बात बोलना चाहूँगा कि मैं हमेशा से आईटीआई वाले बच्चों के फेवर में रहा हूँ, और हमेशा से आईटीआई वाले बच्चों के फेवर में ही रहूँगा। लेकिन अगर ग्रुप डी में जिस पोस्ट पर आईटीआई की दरकार नहीं है, जिस पे आईटीआई की ज़रूरत नहीं है, उस पोस्ट पे 10th लागू कर देना चाहिए। लेकिन जिस पोस्टों पे आईटीआई की मांग होनी चाहिए, जिस पोस्ट पे टेक्निकल की कोई भी ज़रूरत है, उस जगह पे आईटीआई वाले बच्चों को मौका देना चाहिए। क्योंकि आपने ऐसा पहले बोला भी था कि हम जब भी वैकेंसी निकालेंगे तो आईटीआई के फेवर में निकालेंगे, आईटीआई की मांग करेंगे। तो बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने आईटीआई कर रखी है। तो ये ग्रुप डी को, रेलवे डिपार्टमेंट को समझनी चाहिए। तो चलिए हम कुछ आप लोग को इम्पोर्टेंट्स नोटिफिकेशन को दिखाने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप लोग को समझ में आएगा कि ये जो आप लोग को 32,438 पोस्ट पे वैकेंसी जारी की गई थी, इस नोटिफिकेशन के बारे में हम आपको समझानेंगे कि क्या ये नोटिफिकेशन अब आपको देखने को मिलने वाला है, क्या इसमें बदलाव होने वाले हैं। तो बहुत सारी जानकारी है जो कि हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, इसके लिए हम आपको बता दें कि बीते दिन, कल के दिनांक में, मतलब कि 21/1/2025 को आप लोग का रेलवे डिपार्टमेंट ग्रुप डी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें अगर बात करें तो आपको 32,438 पोस्टों पे कहीं ना कहीं वैकेंसी दिखाई गई थी, जिसमें आपको 10th और आईटीआई के साथ साथ अप्रेंटिस वाले सभी बच्चों को मौका दिया गया था। लेकिन यहाँ पे फाइटिंग इस बात को लेकर हो रही है कि क्या आईटीआई वाले बच्चों को मौका मिलना चाहिए या फिर 10th वाले बच्चों को मौका मिलना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में आप अपना राय जरूर देंगे कि किसको मौका मिलना चाहिए। लेकिन अगर हमारी सुने तो हम तो कहेंगे कि इस वैकेंसी को इंक्रीज किया जाए, और इंक्रीज करके कहीं ना कहीं 1 लाख तक लेकर जाया जाए, मतलब कि 1 लाख तक वैकेंसी को करी जाए। और उसके बाद जिस पोस्ट पर आईटीआई की दरकार है, उस पोस्ट पर आईटीआई को लागू करें, और जिस पोस्ट पर आईटीआई की दरकार नहीं है, उन सब पोस्टों पे आप लोग 10th लागू कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये मेरी तरफ से आप लोग का पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग भी अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हैं। तो आगे की ओर बढ़ेंगे, जिसमें हम आपको बताने की कोशिश करें, जो कि सबसे बड़ी जानकारी है कि कल जो हुआ था 21 जनवरी 2025 को, जैसे ही रेलवे डिपार्टमेंट इधर आप लोग के लिए नोटिफिकेशन जारी करी थी, उस समय आप लोग के कोर्ट में कहीं ना कहीं सुनवाई चल रही थी। मतलब कि जितने भी टीचर थे, जितने भी स्टूडेंट थे आईटीआई वाले, आईटीआई के फेवर में, उन सब ने कोर्ट में एक
याचिका दायर करी थी। उन्होंने कोर्ट में फाइल करा था कि हमें आईटीआई की मांग है और हमें आईटीआई मिलना चाहिए, जिसके लिए कल दिनांक की बात कर ले 21 जनवरी दिल्ली उच्च न्यायालय में ग्रुप डी की रिक्त भर्ती जो 2024 के लिए जो भर्ती आने वाली है, उसके लिए ये लोग कहीं ना कहीं सुनवाई में शामिल थे। मतलब कि कल इसकी सुनवाई हुई थी 21 तारीख 2025 को। इसमें क्या हुआ कि दोनों ही पक्ष मतलब कि जैसे कि जो आईटीआई के फेवर में थे वो आईटीआई वाले अपना पक्ष रखे और रेलवे डिपार्टमेंट ने अपनी पक्ष रखी, और दोनों पक्षों ने अपना पक्ष रखा। और रिट याचिका को खारिज करने के लिए किसने बताया, तो रेलवे डिपार्टमेंट ने, ये जो आप लोगों के मतलब कि रेलवे वाले बच्चों की तरफ से रेलवे के शिक्षकों ने जो रिट जारी करी थी, जो अपना मांग करा था, उसको खारिज करने की बात करी थी जज साहब से। तो जज साहब ने इसे क्या किया, तो सुनवाई योग्य मानते हुए, मतलब कि ये मांग उनको सही लगा कि सही में ये बच्चे सही मांग कर रहे हैं, आईटीआई के फेवर में बोला गया था, 5 सालों तक नोटिफिकेशन लगा कर रखा गया, तो इनकी मांगों को पूरा करना जरूरी है। तो उन्होंने इसे सुनवाई योग्य माना और इसे क्या किया, तो कैट कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। अब कैट कोर्ट क्या होता है, तो कैट कोर्ट होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, मतलब कि ऐसा डिपार्टमेंट जहां पे सरकार के द्वारा किए जा रहे कामों में कोई अगर गड़बड़ी देखी जाती है, तो आप उसके खिलाफ अगर कोई याचिका रखते हैं या तो उसके खिलाफ अगर कोई बात करते हैं, तो आप लोग को कैट कोर्ट में पहुंचना होता है। तो मामला का क्या हुआ, तो कैट कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया, जिसकी सुनवाई की अगर बात कर ले तो 22 जनवरी आज होने वाली है। मतलब कि आज के दिनांक 22 जनवरी में कैट कोर्ट में आईटीआई वाले बच्चों के लिए कहीं ना कहीं इसकी सुनवाई होगी कि क्या इस पोस्ट पर आईटीआई होनी चाहिए या तो आईटीआई को इस पोस्ट से हटा देनी चाहिए। इसके बाद अगर बात कर ले तो इसके बाद बीती रात रेलवे ने एक क्या किया, तो रेलवे ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया। और बड़ा कदम क्या उठाया, तो उन्होंने जो कि नोटिफिकेशन को जारी किया था, हमने आपको कल ही बताया था कि रेलवे ने आप लोग के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें ग्रुप डी के लिए फुल नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया था कि उनको किस तरह के शैक्षणिक योग्यता वाले बच्चों की जरूरत है और उन्होंने कितने पोस्टों पर रिक्तियां जारी करी थी। तो ये सारे नोटिफिकेशन उन्होंने फुल नोटिफिकेशन 21 जनवरी को अपने वेबसाइट पर डाला था। और बीती रात मतलब कि रात के समय 8 बजे के आसपास उन्होंने एक कदम उठाया और उन्होंने CN नंबर 08/2024 जो कि रेलवे डिपार्टमेंट लेवल 1 ग्रुप डी के लिए आप लोग का नोटिफिकेशन जारी किया था, उससे वेबसाइट से क्या किया, हटा लिया। अब ये CN नंबर जो होगा सुनवाई के बाद, मतलब कि जैसे ही कोर्ट ने इसको इस तरह से उनके लिए मतलब कि आईटीआई वाले बच्चों के लिए सुनवाई करी और कहा कि ये सुनवाई योग्य मामला है, इसे कैट कोर्ट में ट्रांसफर किया जाएगा। उसके बाद रेलवे ने इस नोटिफिकेशन को अपने वेबसाइट से हटा दिया। अगर आप लोग अभी विजिट करते हैं किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट को, तो ऐसे तो बहुत सारे वेबसाइट पे अपडेटेड नहीं हुए थे और कुछ वेबसाइट पे जो अपडेट हुए थे वहाँ पे इन्होंने नोटिफिकेशन को साइड कर दिया। हमने आपको रांची वाले वेबसाइट पर दिखाने की कोशिश करी थी। अभी भी अगर आप लोग रांची वाले वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आप लोग को वहाँ पे जहाँ पे आप लोग को सेक्शन मिल रहा था 08/2024 मतलब कि CN नंबर करके ग्रुप डी लेवल 1 वाले पोस्ट के लिए फुल नोटिफिकेशन जो देखने को मिल रहा था, वहाँ अभी भी वो सेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन उस पर अगर आप क्लिक करते हैं और डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं तो हम आपको दिखाने की कोशिश करें, तो ये हमारा रेलवे का रांची डिपार्टमेंट का कहीं ना कहीं ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे चलेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपोर्टेंस नोटिस में यहाँ पर अभी आपको देखने को मिल रहा है कि CN नंबर 08/2024 ये नोटिफिकेशन का अभी भी सेक्शन बना हुआ। लेकिन इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, तो ये एक छोटी सी नोटिफिकेशन आप लोग के लिए सामने खुलकर आने वाली है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अपडेट किया गया है। तो हम इस तरह से आपको बताना ये चाह रहे हैं कि रेलवे डिपार्टमेंट ने इस नोटिफिकेशन को अपने वेबसाइट से हटा लिया। मतलब कि आप लोग को यह जानकर खुशी होनी चाहिए कि रेलवे डिपार्टमेंट ने इस नोटिफिकेशन को हटा दिया है। और हटाया है तो किस वजह से हटाया, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे सुनवाई योग्य माना और कैट कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। अब कैट कोर्ट में ट्रांसफर होने की वजह से क्या होगा, तो सुनवाई होगी और वहाँ पे अगर ऐसा लगेगा कि आईटीआई होनी चाहिए तो आईटीआई वाले बच्चों के पक्ष में ये मामला जाने वाला है और आईटीआई वाले बच्चों को कहीं ना कहीं मौका मिलने वाला है। तो आईटीआई वाले बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है, खुशखबरी है। तो आप लोग बने रहेंगे हमारे साथ और हमें सपोर्ट करते रहेंगे, और जितने भी टीचर हैं, बड़े बड़े शिक्षक हैं, आप लोग सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये जानकारी थी जो कि हमने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करी है और आप लोग की जीत होगी, क्योंकि आईटीआई वाले बच्चे अपने सही मांग को लेकर बढ़ रहे हैं। ओके साथियों, तो ये हमारी ओर से जानकारी थी जो कि आप लोगों को शायद अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी होगी तो अपना प्यारा सा कमेंट एक जरूर बताएंगे कि क्या आईटीआई और नॉन आईटीआई वाले को अलग अलग सेपरेट वैकेंसी देनी चाहिए, या तो फिर अगर बात कर लें तो
रेलवे डिपार्टमेंट ने जो नोटिफिकेशन को हटाया है, तो क्या फिर से वही नोटिफिकेशन अपडेट होने वाला है? तो इन सब बड़ी बातों के साथ मैं आप लोग से विदा चाहूँगा। आप लोग अपना ख़्याल रखेंगे और आईटीआई के पक्ष में हमेशा खड़े रहेंगे। आज देखना है कि आप लोग के पक्ष में सुनवाई में क्या आने वाला है, क्या जानकारी मिलने वाली है कोर्ट के माध्यम से। तो इन सभी जानकारियों के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।